आरजू, मैं कई दफा मैंने कहा भी है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के गए हैं, पता नहीं इन्होंने डिग्री खरीदी है या ली है वहां से। इन्होंने ये नहीं पढ़ा कि ये पंजाबी लोग जो हैं इनका डीएनए क्या है, ये आपको ये क्या करेंगे। ये तो भाई इन्वेडर्स के गले में हाथ डालने वाले हैं। यहां पे इन्वेडर आए हैं तो हम मुसलमान हो गए। देखिए, बजाय उनसे लड़ने के हम उसके मजहब में चले गए। ठीक है कि इन्वेडर को रेजिस्ट नहीं किया, हम उनके रंग में रंगे गए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है और इस वीडियो का टाइटल क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। योद्धा तो हिंदू थे, मुगलों से भी लड़े और अंग्रेज़ों से भी। तो अब ये कौन पाकिस्तानी ऐसे बात कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर वो तो कहते हैं ना, तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाया था। वो तलवार तो उस पे उठाई जाती है आरजू, जो आगे से तलवार उठाए। हम तो तलवार नहीं, हम तो हार डालते थे ना भाई उनके गले में। मजा आया। यहाँ पे तो पठान भाई आते थे तो आप कहते थे आए आप, हम उनके गले में हार डालते थे। उर्दू जबान साथ ले आए जो अरबी और फारसी है, हमारा उसके साथ क्या? हमारी जबान तो संस्कृत थी। बिल्कुल। तो ये उसको इन्हें किसी ने नहीं बताया कि ये आपके साथ ये कौम जो है ये आज तक किसी के साथ नहीं खड़ी हुई। ये बातें बताई नहीं जाती। सबसे पहले मेरी नजर में जो पहले इस कौम की हिस्ट्री पढ़ लें कि इनका माजी क्या है, फिर इनके ऊपर बेट लगाया करें ना कि इन्होंने माजी के अंदर कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। आज भाई हिस्ट्री की किताब कोई 10 रुपए की लेके पढ़ लेते, बजाय इसके कि इतना टाइम जाया किया अपना भी और हमारा भी टाइम जाया किया। इतना इन्होंने खान साहब ने कहते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। यार खुदा का नाम लो, वहां पे बॉलीवुड बन गया अब सऊदी अरेबिया में, वहां पे वो बॉलीवुड के कॉन्सर्ट करा रहे हैं। तो आपने हमें ऐसी ट्रक की बत्ती पिक्चर लगा दिया जो अब मेरा मकसद पॉसिबल ही नहीं है। हमारे अफगानी भाई भी भूल गए भी, अब तो वो भी जिहाद का जान छोड़ के वो भी कहते हैं नहीं हम अकादमी की तरफ जाएंगे। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया पाकिस्तान में किन चीज़ों से आगे है तो बहुत सारी चीज़ें आप बता देंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि पाकिस्तान किसी चीज़ में अभी भारत से आगे है, कोई एक जो आपके जहन में आती है? हाँ जी बिल्कुल, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया कि अगर हमने इंडिया से तरक्की की है, दुनिया में तरक्की की है, तो वो एक ही शोबा है, बेईमानी और मांगने की टेक्निक। भैया जी मांगने में हम पूरी दुनिया से आगे हैं। यकीन करें, मैं अभी रिसेंटली पेशावर से होके आया हूँ, 8 दिन रह के आया हूँ। पठान लोग पंजाबी से बहुत नफरत करते हैं। यकीन करें बहुत नफरत। मैं पंजाबी हूँ, मैं वहाँ रह के आया हूँ। वो कहते हैं यार ये क्या लोग हैं, इनकी समझ हमें नहीं आती पंजाबी की कि इतने डरपोक लोग हैं। ठीक है, अभी पठान हमसे अच्छे नहीं है, सिंधी हमें अच्छा नहीं समझते, एक पंजाब अलग, कश्मीरी हमें नहीं अच्छा समझते। ठीक है, बलूचिस्तान वाले पहले इंडिया के साथ मुज़ाकर, और पाकिस्तान फिर है किधर? ठीक है ना, 4 तो आपके बच्चे हों, 5 पांचों के नए अलग-अलग इख्तलाफात हो। आज पाकिस्तान कह दे कि मैं तुम्हें सबको अलहदा करता हूँ 5 बच्चों को, कि ठीक है, तो ये आज ही अलहदा हो जाएंगे, ये किसी भी दिन अलहदा हो जाएंगे। ठीक है, जिस दिन ये अलहदा होंगे फिर पाकिस्तान नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। आगे सवाल तुर्की गए हुए हैं तो वहाँ पे तो यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तुर्की के विजिट पे आए हैं। माशाल्लाह, जब इनकी हरकतें देखी हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, इनकी वहाँ पे जो है ना औकात देखी है, तो मेरा सर जो है ना शर्मिंदगी से बाग बाग हो गया है। आपको लगता है किसी एंगल से कि ये वज़ीर आज़म है? मैं इस पर एतमाद करने को तैयार नहीं हूँ। एक ले मैन हूँ तो पूरी दुनिया इस पर एतमाद करेगी? ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, इसके घर के अंदर क्या हालात हैं इसको नहीं पता। हमने पाकिस्तान के को ऊपर जाते हुए तो पता नहीं देखना या नहीं देखना, लेकिन नीचे जाते हुए
बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हैं। सर ये कोई क्रिकेट का मैच हो जाए तो हम फौरन भारत से मुकाबला करने लगते हैं। हमें बताया जाता है कि अभी जो आज़ाद कश्मीर गए थे ये बिलावल भुट्टो साहब, वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट पास की कि मैं आज़ाद कश्मीर ही नहीं, मैं तो जम्मू कश्मीर का भी मिनिस्टर हूँ। आपको क्या लगता है ये खून को गरमाने के लिए इस तरह किया जाता है या हकीकतन अभी कोई मतलब है कंपैरिजन हमारा भारत के साथ? हमारा दरअसल ये जो है ना नॉस्टैल्जिया, ख्याली दुनिया, अब हम उससे आ गए हैं बाहर। ठीक है। पहले हम समझते थे हम जो है ना वो हमारा हर लिहाज से मुकाबला इंडिया से है। किस लिहाज से हम इंडिया से मुकाबला करते हैं? 6 गुना बड़ा हमसे मुल्क है, ठीक है। तीसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर है, उनके रिजर्व एसेट का आपको पता है। हम लोग, हाँ जी, बांग्लादेश को हम लोग जिसको भूखा कहना चाहते थे ना, हम कहते थे बंगाली है। आज बंगाल जो है वो हर लिहाज से हमसे आगे है। हमारा मुकाबला तो बांग्लादेश से भी नहीं है, इंडिया तो बहुत दूर की बात है। हमारा मुकाबला अब सिर्फ हमसे जहालत से है। हम लोग गुलाम हैं। गोरों से हमने आज़ादी हासिल की 14 अगस्त 1947 को। अब हम लोग कालों के, गंदमी लोगों के, काले ये आते हैं, उनके गुलाम हैं। क्या आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं? अब दूसरी बात आप कर रहे थे कि जो है ना इंडिया के साथ हमारा मुआवजना है। किसी लिहाज से हमारा इंडिया के साथ मुआवजना नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ मामलात के अंदर जो है ना वो हम लोग जज्बाती हो जाते हैं। शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जो हैं, ठीक है, ये टीवी पे दिखाए जाते थे। ठीक है। अदरवाइज़ अगर यही टीवी ना होता, मखसूस तबकों तक होता, तो शायद मुताला पाकिस्तान में हम क्रिकेट के मैच के भी चैंपियन ही होते दुनिया में। आपको लगता है कि ये जो कहा जा रहा है कि अमेरिका को कि जी इनके पास जो असला है वो गैर महफूज है, वो बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई। पाकिस्तानी देखें, कब तक झूठ बोलोगे यार, कब तक झूठ बोलोगे? क्या आप महफूज हो? आप घर से इधर आते हो महफूज आते हो, आपकी बीवी कहीं जाती है महफूज जाती है, ठीक है। जब एक इंसान, आम सा इंसान भी महफूज नहीं है तो एटम बम तो यार कोई बड़ी चीज़ है ना, ठीक है। यानी कि हमारा असला गैर महफूज है तो गैर महफूज ही है ना। ये तो हमारा एटम बम जिधर भी पड़ा है, ये तो अक्सरी लोगों को पता है। आज अगर सियासतदान को पता चले, ये तो कब का चल चुलक होता, ठीक है, कब का तालिबान के पास चला जाता। इंडिया को तो यही डर है ना, जिस दिन टेररिस्ट के पास ये चला गया तो दुनिया ख़त्म है ना। टेररिस्ट तो पैसे लेता है ना, वो तो ये नहीं देखता कि मैंने इसको किधर चलाना है। वो पाकिस्तान में भी चला सकता है, वो इंडिया में भी चला सकता है, वो अमेरिका में भी चला सकता है, उसको तो पैसे चाहिए ना, ठीक है। देखो, जब कहीं भी आपको बिलफर्ज पता चले कि इंडिया के का असला गैर महफूज हाथों में, आप भी जाके किसी से शिकायत करोगे ना, डायरेक्ट तो नहीं जाओगे जो अमेरिका को, इंडिया को कहोगे, आप उसको किसी को जाकर कहोगे यार इसका असला महफूज नहीं है। आपके मोहल्ले में किसी ने कोई आतिशबाजी का सामान बना रहा हो, जब उसकी कोई सही कवर नहीं करेगा, आप भी लोगों को इकट्ठा करोगे ना कि यार ये असले की फैक्ट्री इसने लगाई हुई है, पटाखे बना रहा है, कल यहाँ से जल जाएंगे, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ भी आप कहोगे ना, ठीक है। और अमेरिका को तो इसलिए कहा कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, हमने तो सब कुछ अपना दिया हुआ है ना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। हमारे तो स्टैब्लिशमेंट आती है अमेरिका के कहने पे, हमारे जनरल जितने आते हैं, हमारे ISI सारे अदारे जो, ठीक है। पाकिस्तान का सियासतदान तो कोई मुखलिस नहीं है अपने मुल्क के साथ, ठीक है। ये हमारे अदारे इतने कमज़ोर हो गए हैं, पूरी दुनिया को दिखा दिया गया है कि जी हमारे अदारे इतने कमज़ोर हैं कि 200-400 आदमी आके हमारी बजा के चले जाते हैं। और फिर अभी देख ले रिटायर जनरल साहब को वहाँ पे कितनी गालियाँ सरेआम फ्रांस में सुनाई गई है। अब मेरा ख्याल है जितने भी रिटायर फौजी जाएंगे सबको गालियाँ वो उनसे नवाजेंगे ना। हम ऐसे ही मिन्नते तरले करते ठुड्डे खाते रहेंगे और फिर हमारा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, अब इनको अपनी औकात और अपनी आर्मी की औकात पता लगी है। अब धीरे धीरे इनकी समझ में आ चुका है कि ये कितने बड़े जाहिल हैं और कितने बड़े डरपोक हैं, जो आज तक सिर्फ दुनिया को धमकियां देते आए हैं, इंडिया को धमकियां देते रहे हैं। अब इनकी समझ में आ चुका है कि इनकी फौज कितनी नकारा है और ये खुद कितने बड़े कायर है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब धीरे धीरे जो पाकिस्तानी हैं वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो पहले जो शख्स थे जो विदेशों में रहते हैं और अक्सर पाकिस्तानी हैं जो थिंक टैंकर हैं या फिर यूट्यूबर हैं या फिर रिपोर्टर उनसे बात करते रहते हैं, उनका ये कहना है कि जो हिंदू थे वो क्या कहते हैं कि मेन तो वही थे जिन्होंने मुग़लों से भी लड़ा और अंग्रेज़ों से भी लड़ा, लेकिन
जो हम मुसलमान हैं, ठीक, जो इस समय मुसलमान हैं, भाई क्या हम पहले भी मुसलमान थे? हम तो थे ही नहीं। हमारे ऊपर जो आक्रमण किए मुग़लों ने, ठीक, तो हम तो कन्वर्ट हो गए। उनके कहने का मतलब यही था, हम कन्वर्ट हो गए, हम तो उनके सामने तलवार ही नहीं उठाए। तलवार तो हिंदू उठाया क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हुआ तलवार के जोर पे। उनके कहने का मतलब ये था। और अगर हम कन्वर्ट हुए तो हम उन्हीं के मजहब को फॉलो कर रहे हैं जो हम पे तलवार के दम पे अपना हमारे धर्म को बदल दिए। इतिहास हमारा यही है कि जितने भी हिंदुस्तान में मुस्लिम हैं, जितने पाकिस्तान में मुस्लिम हैं, ये सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। और ये कन्वर्टेड अपने मन से नहीं हुए, ये तो जोर और ज़बरदस्ती के दम पे हुए ना, तलवारों के दम पे कन्वर्टेड हुए। तो ये जिनको जिस मजहब ने इनको कन्वर्ट किया, ये उसके लिए कट्टरता दिखाते हैं, उसको बोलते हैं कि ये हमारा मजहब है। और जिस मजहब से ये कन्वर्ट हुए उसको ये बोलते हैं काफिर। आप सोच लो कि ये अपने इतिहास को इतना भुला चुके हैं, इतना मतलब उसको सुनना ही नहीं चाहते। और जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं उन लोगों की ऐसी ही दशा होती है। आखिर ये भी तो पहले हिंदू ही थे, कन्वर्ट हुए जो मुग़ल आए तब। और ये नहीं सोचते हैं कि भाई हम तो कन्वर्ट हुए हैं, हम इनसे नफरत न करें। क्योंकि पाकिस्तानी अगर अपने तीसरी या चौथी पुश्तों को अगर देखेंगे तो उनके भी दादा और परदादा जो हैं वो हिंदू निकलेंगे। तो उनको इस बात से समझ में नहीं आता, लेकिन जिसमें वो इनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया है जिस धर्म में, उस धर्म की वो इबादत करते हैं और उसके लिए आज मतलब इतना कट्टर हो गए हैं खुद को साबित करने के लिए कि वो पक्के मुसलमान हैं। और जो जहाँ से जो मक्का मदीना है और जो कह लें सऊदी अरबिया है, वो इनको भाव ही नहीं देते, उनको ये मुसलमान ही नहीं मानते कि ये पाकिस्तानी और जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं वो मुसलमान हैं। हिंदुस्तान में तो कोई भी जाता है वहाँ पे मक्का मदीना तो उनको तो हिंदू कह के बुलाते हैं वो। और ये अपने आप को मुस्लिम साबित करने में लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे इनकी आंखें खुल रही है। बाकी जो अभी एक बंदा बोल रहा था कि जो परमाणु बम है हमारे यहाँ वो सुरक्षित नहीं है, क्यों ना दुनिया चिंता करे, क्योंकि ये आतंकवादियों के अगर हाथ लग गया तो वो किसी पे भी मार सकते हैं, पाकिस्तान में भी मार सकते हैं। और ख़ासकर पाकिस्तान पे ही ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि बाकी तो सब अपना काउंटर रख चुके हैं। सारी एंटी मिसाइलें हर देशों के पास हैं, पाकिस्तान के पास ही नहीं है ऐसी। इनको तो सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए कि अगर इनके जो परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ लग गए तो इनका क्या होगा। बाकी अब धीरे धीरे पाकिस्तानियों की इस सोशल मीडिया के ज़माने में धीरे धीरे आंखें खुल रही है। देखते हैं और कितना ये पॉजिटिविटी लाते हैं अपने जहन में। कुछ मतलब जो 100 में से 5%, 6% या 10%, मैं इतना ही जानता हूँ कि इससे ज़्यादा समझदारी अभी पाकिस्तान में नहीं आई है। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।